दोस्तों, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग यानी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या वह आपको याद करते हैं, आज उनके मन में क्या चल रहा है। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, जो मैं रीडिंग कर रहा हूं वो पति पत्नी के लिए भी हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका के लिए भी हो सकती है, या आपका कोई सच्चा मित्र हो उसके भी लिए हो सकती है। बस आप उसका नाम लेके ध्यान करेंगे तो मैं जो रीडिंग करूंगा वो उससे रेजोनेट होगी। चलिए बताता हूं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। दोस्तों, वो आज आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। अब उनको आपकी अच्छाइयां समझ में आ रही हैं। उनका मुझे घमंड टूटते हुए नजर आ रहा है। वाकई वो आज सच्चे दिल से आपको याद कर रहे हैं। क्योंकि आपने उनके साथ बहुत अच्छा किया था। उस समय वो समझ नहीं पाए, लेकिन आज वो बातें उनको याद आ रही हैं। दोस्तों, कहते ना, सच्चे प्रेम को या भगवान को सुख में कोई नहीं समझता, नॉर्मली लेते हैं। लेकिन जीवन में जब परेशानी आती है ना, तो हमें सिर्फ सच्चे प्रेम की याद आती है या भगवान की याद आती है। तो हो क्या रहा है, जो आपके पार्टनर अभी आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो परेशान, मुझे समझ में आ रहा है कि उनके जीवन में अभी प्रेजेंट में परेशानियां हैं। जो आपने उनकी हेल्प की थी, हर तरह से हेल्प की थी, उस हेल्प की मुझे ऐसा लग रहा है उनके जीवन में कमी है। अभी वो हेल्प कोई नहीं कर पा रहा है। वैसे तो मैं तो कहता हूं कि अभी आप शांत रहें, सामने वाला बंदा पूरी तरह आएगा। आपसे दूर हुए थे ना, घमंड के चक्कर में दूर हुए थे। उनको ये लग रहा था कि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके पीछे कोई सपोर्ट है। उस सपोर्ट को वो भूल चुके हैं। कहते हैं ना, जीवन में जैसे ही किसी अंधे व्यक्ति की आंखें खुलती है ना, तो सबसे पहले लाठी फेंकता है। तो आपके पार्टनर के साथ हुआ क्या था, जरा सी उनको लगा कि हमारी ग्रोथ होने वाली है, हम आगे बढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आपसे दूर हुए वो। लेकिन प्रेजेंट में ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा तकलीफ में, बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए तो आपको याद कर रहे हैं, इसीलिए तो आपके लिए उनका प्यार उमड़ रहा है। चिंता ना करो, बहुत जल्दी वो कांटेक्ट करने वाले हैं आपको। आपकी अच्छाइयां अब उनको समझ में आ रही हैं। वैसे दोस्तों, सही बताऊं, आपने उनकी बहुत मदद की थी, हर तरफ से मदद की थी। किसी चीज की उनके जीवन में कमी नहीं रखी। और हमेशा आपने वादा किया था कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, बस ऐसे ही साथ बने रहना, बस मेरा साथ नहीं छोड़ना। लेकिन हुआ क्या था मालूम है? आपको रुला के गए थे, यानी आपकी बातें उनको कड़वी लगने लगी थी। आप उनके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, सब किया, लेकिन उन्होंने आपकी बात, एक बात न मानी, और धीरे धीरे आपसे दूरियां बना ली, आपको ब्लॉक कर दिया और आपके जीवन से दूर चले गए। गए तो इसलिए थे कि हम आजाद अकेले जिएंगे। देखो, आपने अपना समझ के थोड़ी बहुत पाबंदियां लगाई थी, लेकिन सामने वाले बंदे को ऐसा लगा था कि मुझे ये कंट्रोल कर रहा है, यानी उनकी सोच थोड़ा अलग थी कि मुझे ये कंट्रोल कर रहा है। और उनकी यही गलती थी कि आपसे जैसे ही दूर हुए वो फ्रॉड लोगों के चक्कर में पड़ गए।
देखो ये कलयुग है भाई, सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं, सच्चा प्रेम बहुत कम मिलता है। आपने बाकी आप बहुत ज्यादा सच्चा प्रेम किया था उनको, दिलो जान से किया था, लेकिन उनकी संगत इतनी खराब होने के कारण, और सबसे बड़ी बात लोगों ने आपके खिलाफ भड़काया भी उनको बहुत है। किसी भी व्यक्ति ने आपकी उनको तारीफ नहीं की थी। उन भाई और लोगों को तो ये लग रहा था ना ये दोनों अलग हो जाए, किसी भी प्रकार से अलग हो जाए, तो आपकी हमेशा बुराई की उनसे। आप जिस दोस्त, जैसे ही उनने दूरियां बनाने चालू करी, आपने जिस दोस्त से मदद मांगी, अपना दिल का हाल बताया, उसी ने सामने वाले पर्सन को उल्टा सीधा और बोल के आपसे दूरी बनवा दी। वैसे मैं गलती तो आपके पार्टनर की समझूंगा, क्योंकि उनको आपके बारे में सब कुछ मालूम होते हुए दूसरे लोगों की बातों पर विश्वास किया, वही उनकी गलती थी, वही उनकी गलत जिंदगी का फैसला था दोस्तों। इसलिए तो वो आज पछता रहे हैं, जितना आपको रुला के गए हैं ना, आज वो भी रो रहे हैं। उनकी लाइफ में भी प्रेजेंट में तहलका मचा हुआ है। आप भले कॉल करके किसी दोस्त से किसी भी मालूम कर सकते हो, आपके पार्टनर की लाइफ में भी तहलका मचा हुआ है। उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम आगे क्या करें, यानी वो अकेले रह गए हैं, अकेले। दोस्तों वो आपसे इसलिए नहीं कांटेक्ट करना चाहते भाई, युगों के कारण। जिस तरह से आपको रुलाया है, आपको अभद्र भाषा में बात की है, तो वो किस मुंह से आपके पास वापस आए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, आपके पार्टनर को इतना विश्वास था कि वापस आएंगे तो आप तुरंत अपना लोगे। और आपके दिल की भी तमन्ना यही है, भले सामने वाला पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रह के आया हो, किसी से के साथ भी रह के आया हो, लेकिन आज भी आप उसको अपनाने के लिए तैयार हो, उसकी हर गलती माफ करने के लिए तैयार हो। आपकी एनर्जी कह रही है कि हर गलती माफ करने के लिए तैयार हो। आपकी हार्दिक इच्छा भले आपके रिलेशन में न रहे, लेकिन दिल से बात करती रहे। कहते ना, सामने वाले बंदे की आवाज ही आपको हील कर देती थी। आप कितने भी दुखी हो, परेशान हो, सिर्फ उसके कॉल आने से, मैसेज आने से आपकी एनर्जी हाई लेवल पे पहुंच जाती थी। आपके अंदर के जितने कष्ट थे वो खत्म हो जाते थे। लेकिन क्या करें, आपने रिक्वेस्ट भी की कि सिर्फ बात करते रहो, मेरी लाइफ से दूर ना जाओ। उन्होंने वो कोई बात नहीं सुनी आपकी, आपको रोता हुआ छोड़ के गए। दोस्तों यही तो एक उनको सजा मिल रही है, आज उनको भी रोना पड़ रहा है। जो उन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला था ना, अब भगवान उनके साथ उल्टा माइंड गेम खेल रहा है। तरह तरह की उनको बेइज्जती सहन करनी पड़ रही है। आपके साथ थे वो तो सिक्योर थे, यानी सुरक्षित थे, लेकिन वो आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं, अपने आप में खालीपन महसूस कर रहे हैं। जो आपके साथ थे ना, उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। आप पीछे खड़े हुए थे और आप हमेशा बोलते थे कि आप चिंता न करें, हम तुम्हारे साथ हैं। वही तो बातें आज याद आ रही हैं। उनके माइंड में भी अब समझ में आ रहा है कि मैं किस हीरे को खोके एक लोहे के पीछे पड़ी हूं, यानी समुद्र को छोड़ के एक तालाब के पीछे पड़े हुए हैं। ये सारी बातें उनको समझ में आ रही हैं। दोस्तों आप चिंता ना करो, आपके पार्टनर आपकी जिंदगी में दोबारा से वापस आने वाले हैं। बस आपको सिर्फ साइलेंट रहने की जरूरत है। उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दो, अपने आप वो आपके दरवाजे पे दस्तक लगाएंगे कि मुझे अपना लो। बस आप भगवान पे भरोसा करो।
दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय मां काल।